1433 से 1468, पहला 1303। पूरा जौहर मैदान है। कुदरती पानी है। 3 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सूरज का पहला लाइट गिरने से नाम दिया जाता है। कीर्ति स्तंभ विजय का प्रतीक है। कितने दिन युद्ध चला? 6 महीने 7 दिन। 6 महीने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसे भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए भी जाना जाता है। भक्ति के लिए मीराबाई और त्याग के लिए दासी पन्नादाई और बलिदान के लिए रानी पद्मिनी, जिन्हें हम लोग रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े किले के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कुल 113 मंदिर और 84 पानी कुंड है और कई महल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाम है इसका विजय स्तंभ। ये विजय की खुशी में बनाया गया। 1433 से 1468, 550 साल पहले महाराणा कुंभा का राज्यकाल चला। राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात, मालवा के महमूद खिलजी और उसके साथ साथ अहमदाबाद को बसाने वाले अहमद शाह, मालवा और गुजरात राणा कुंभा ने एक साथ विजय किया। उसकी खुशी में इसे बनाया, जिसका नाम है विजय स्तंभ। ये 9 माले का बना हुआ, 122 फीट ऊंचा, 157। इसके अंदर सीढ़ियां हैं। बनाने में 10 साल का टाइम लगा और उस जमाने के अंदर 90 लाख रुपया इसमें खर्चे का आया। 1458 में इसका नींव रखा, 1468 में बनकर तैयार हुआ। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है। 5वीं शताब्दी, 1500 बरस पहले चित्तौड़गढ़ का पहला राजा हुआ चित्रांगन मौर्य। सेकंड यहाँ के मेन राजा कहलाए बाप्पा रावल, जो इधर गुजरात के राजा हुआ करते थे। बाप्पा रावल के पहले 53 और बाप्पा रावल के बाद 60, यानी कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ के 113 राजा हुए। इस चित्तौड़गढ़ के ऊपर बार बार हमले विजय प्राप्त करने के लिए हुए। इसमें देखा जाए 3 हमले बहुत बड़े हुए। देखा जाए टोटल मिलाकर 57। पहला 1303 के अंदर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उसका मेन कारण था हमारी महाराजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह की पत्नी, जिसका नाम था पद्मावती। बहुत सुंदर था और सुंदरता के बारे में जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सुना, इस चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। 6 महीने 7 दिन तक युद्ध चला। 6 महीने 7 दिन के अंदर इस 4 दीवारी 13 किलोमीटर में पानी तो बहुत है पीने के लिए। 84 कुंड, तालाब, बावड़ी, 130 टेम्पल। और उस जमाने में इस किले के अंदर 75,000 की आबादी रहती थी। नीचे जो पूरा सिटी बसा हुआ है, एक समय था ये सारी आबादी किले में रहती थी, नीचे कोई मकान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी क्या सुनिए, 6 महीने 7 दिन के अंदर जब इस किले का अन्न समाप्त हो जाता है, कोई भी इंसान रोटी के लिए किले के बाहर निकलने की कोशिश करता, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा उसे मौत की सजा दी जाती। हमारी राजा से देखा नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया और समझौते के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा धोखा किया। इस किले के ऊपर विशाल हमला कर दिया। एक आदमी नहीं बचा। जो बची हमारी माँ, बहन, गांव की बहू बेटियां, छोटे बच्चे, इन्होंने अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए 16,000 लेडीज और बच्चे एक साथ आग में कूदकर जौहर किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया। जिस रानी को मन में चाहा, 6 महीने 7 दिन इंतजार किया, युद्ध किया,
उसी रानी ने अपने आप को आग में समर्पित किया। उस जमाने में इसी चित्तौड़गढ़ का नाम था चित्रकूट, और इस चित्रकूट के ऊपर जगह जगह विशाल 130 मंदिर बने हुए थे। 130 मंदिरों में से कुछ बचे हुए या वापस निर्माण किया गया, उनका तारीख अलग से सुनने को मिलेगा। लेकिन किले के अंदर कोई भी मंदिर देखेंगे, हर मंदिर तोड़ा हुआ, हर मूर्ति खंडित मिलेगी। उसका मेन कारण कि हर मूर्ति में जब रानी पद्मिनी की छवि अलाउद्दीन खिलजी को दिखने लगी, किले में 130 मंदिरों को तोड़ा गया। पूरा जौहर मैदान है, पहले 75 फीट गहरा खड्डा था, जिसके अंदर घी, कपास, तेल, चंदन, तुलसी डाला गया। उसके बाद आग लगाई गई और सभी लेडीज ने आग में कूदकर जौहर किया। ये सब समाधियां हैं, सब जो जिंदा जली ना, उनकी समाधियां ये सब। और इधर क्या है इनका? समाधियां हैं, ये सभी समाधि स्थल हैं। समाधि स्थल है। अब देखिए, आप नीचे जाएंगे, एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ गाय के मुख में से पानी का झरना 1200 साल से गिरता है। झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठौर, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे, तब आवे गढ़ चित्तौड़। इस चित्तौड़ किले में जो घूमने आए, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म, दान, भक्ति जो इंसान करता है, वो इस किले में दर्शन मेले के लिए आता है। तो अभी हम आ गए गौमुख कुंड के पास, जहाँ गौमुख से हमेशा प्राकृतिक पानी गिरता रहता है, और इस कुंड को चित्तौड़गढ़ का तीर्थ राज भी कहते हैं। तो जानते हैं इस कुंड पे रहने वाले पुजारी जी से इस कुंड के बारे में। यहाँ पे रानियाँ पूजा करते थे। ये अपना आप निकल रहा पानी, और ये जो पानी गिर रहा है अपना कुदरती पानी है। इस कुंड में पानी चट्टानों और दरारों के बीच से बहता है। यह पानी कहाँ से आता है, यह भी आश्चर्य है। भगवान शिवलिंग और देवी लक्ष्मी की मूर्ति उस बिंदु पर स्थित है जहाँ से पानी गिरता है। इस कुंड में रानी पद्मावती पूजा करते थे। यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ का सुंदर नज़ारा दिखता है। 1200 साल पुराना मंदिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया था। हाँ, और 1428 में यहाँ के राजा हुए महाराणा मोकल। ये टावर बनाया राणा कुंभा ने, इनके विजय स्तंभ। हाँ, राणा कुंभा ने जो बनाया, राणा कुंभा के फादर जिनका नाम था मोकल जी, उन्होंने इसका रिनोवेट किया, फिर से आज पुनर्निर्माण मंदिर- करवाया जी था। हाँ, इसका नाम है मोकल जी का मंदिर। इसके अंदर 9 फीट का त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चेहरा चेहरा। विजय स्तंभ के दक्षिण में स्थित यह समिदेश्वर महादेव जी का मंदिर, जिसे मोकल जी का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भगवान शिव के 3 मुखों को दिखाया गया है। सत्य, सत्यता, रज, वैभव और तम, क्रोध को। इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान नंदी की प्रतिमा स्थापित है, जिस मंदिर में प्रवेश से पहले दर्शन होते हैं। तो अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर।
सोमनाथेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं मीरा टेम्पल। अभी हम आ गए हैं मीरा मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले परिसर में स्थित मीराबाई को समर्पित है, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान निर्मित यह शानदार स्थल है, जहां मीराबाई ने भगवान कृष्ण के एक भक्त के रूप में रहने के लिए अपनी शाही जीवन शैली को त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने सीने से लगाए घुमा फिरा करती। छोटी उम्र 13 साल की उम्र में मीराबाई की शादी हुई और 13 साल की उम्र में उनके पति राजा भोजराज खानवा, यानी जिसे खंडवा बोलते हैं, खानवा का युद्ध हुआ, उसमें शहीद हो गए। वहीं से मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में माना। उस मंदिर के अंदर 24 घंटे भगवान की प्रार्थना करने लगी। मेरे गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, साधु संत गांव की पब्लिक यहाँ इकट्ठा होने मीरा टेम्पल के दर्शन के बाद अब हम चलते चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध कालका टेम्पल। 734 ये मंदिर भगवान सूर्य का मंदिर था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे तोड़ा गया और 1448 में राणा कुंभा के द्वारा रिनोवेशन किया। इसलिए इस मंदिर को अंदर महाकाली और अम्बे की स्थापना की गई। प्रेजेंट में महाकाली माँ का मंदिर। इस मंदिर के बारे में अपने गाइड से जानने के बाद अब हम चलते इस मंदिर के प्रांगण में। यह कालिका मंदिर चित्तौड़गढ़ के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। 14वीं शताब्दी में निर्मित चित्तौड़गढ़ का प्रमुख आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर पृथ्वीराज वास्तुकला शैली को दर्शाता है। मंदिर के छत खंभे पर बहुत सारे डिजाइन आप देख सकते हैं। यह कालका माता का मंदिर आंशिक रूप से खंडहर है, क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था और फिर 14वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर भी इसकी वास्तुकला आज भी हैरान करने वाली है। कालका माता मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं रानी पद्मावती पैलेस, जहां रानी पद्मावती रहा करती थी। पद्मिनी पैलेस है। महारानी पद्मिनी श्रीलंका की राजकुमारी। पानी के साथ खिलवाड़ करना, नाव में बैठना, बगीचे में घूमना उनका निजी शौक रहा है। राजा ने अपनी सुंदर रानी के लिए एक ये बगीचा बनाया, जिसका नाम पद्मिनी उद्यान, और पानी के अंदर एक छोटा पैलेस बनाया, जिसका नाम जल महल। राइट हैंड में जो गेट दिख रहे हैं, ये घोड़े बांधने की जगह है। उस समय पहले उसमें घोड़े बांधे जाते थे। इधर लेफ्ट में ये दरवाजे दिख रहे हैं। वो सामने है पद्मिनी पैलेस के सेना का रूम, जो रानी पद्मावती की सुरक्षा में यहाँ रहते थे, और सुंदर गार्डन जो रानी पद्मावती को काफी पसंद था। सूर्यवंशी राजा अपने महल किले में कोई स्थान ऐसा रखते जिस पर सूरज का पहला लाइट गिरने से नाम दिया जाता है। इसका नाम है सूरज गोखड़ा।
सूरज गोखरा। जी हाँ। राजा लोग सुबह उठना, नहाना, पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, उसके बाद अन्न पाना। जब कभी अच्छी बरसात हो जाती, बादल निकल जाता, सूरज का निकलना नहीं होता, ऐसे में 1.25 मन सोने का सूरज रखा जाता, राज परिवार जल चढ़ाता, यहाँ नीचे से सहनाई नगाड़ी बजाकर भगवान सूर्य का स्वागत किया जाता। जलमल है सामने। खिड़की छोड़ो भैया। ये जलमल किस लिए बनाया गया था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, अच्छा, उन्होंने नहीं बनाए थे। उनकी पत्नी के लिए गर्मी के 4 महीने रानी आराम करती थी, उसमें खाली एक ही रूम बना हुआ है, एक रूम ये बना हुआ। राजा के समय में इस किले के अंदर 7 महल बने हुए थे। 7 महल को राजा ने बारूद से उड़वा दिए। 75,000 की जो आबादी थी, हर मकान को आग के हवाले किया, ताकि आने वाले दुश्मन को रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा, जंगल में रहेगा। मैंने खुद से वो ध्वस्त किए थे। जी हाँ। ताकि दुश्मन इसमें फिर दोबारा ना रह सके। ये जो रूम बने हुए हैं, ये सर्वेंट्स रूम है दासियों के। अच्छा, इसमें दासियाँ रहा करते थे। ऐसा कहते हैं, एक औरत का, एक लेडीज का 16 प्रकार का श्रृंगार गिना जाता है। महारानी पद्मिनी का शाम 6 बजे बाद डेली 16 श्रृंगार होता। एक रूम में 4 प्रकार का श्रृंगार तैयार होता। जब महारानी अपने श्रृंगार के लिए रूम के अंदर प्रवेश करता, तो बाहर जरों के इसलिए बनाए गए कि उनके अंदर उनकी सर्वेंट खड़ी होती, और जब महारानी अंदर श्रृंगार के लिए जाती, तो फूलों से स्वागत करके फिर रानी का श्रृंगार किया जाता। कीर्ति स्तंभ, इसका क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति वो स्तंभ। विजय का प्रतीक है, उधर डालिए। वो विजय का प्रतीक, और ये धर्म का प्रतीक है। ये धर्म का प्रतीक है। 12वीं शताब्दी, 800 साल पहले जैन समाज में जीजा नाम का व्यापारी हुआ। उसने जिंदगी में जो भी दौलत कमाई, उससे एक मंदिर और ये टावर दोनों बनाकर जैन समाज को समर्पित किया। 12वीं शताब्दी, 800 साल का बना हुआ जैन तीर्थ में एक कहलाता है। 7 मंजिल का बना हुआ, 75 फीट इसकी ऊंचाई, 800 साल पुराना हो चुका है। आप लोग ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हैं, ये वाइब्रेट करता है। सरकार ने इसे बंद कर रखा इस जगह का नाम है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट है। पहले किले का मात्र एक यही रास्ता था। जिस रास्ते से आपका गाड़ी किले में आया, वो 550 साल पहले 1448 में राणा कुंभा ने बनाया। ये आज भी पैदल और घोड़ों के आने जाने का रास्ता है। नीचे जो खेती बाड़ी हो रही है, वो पूरा लड़ाई का मैदान है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना 6 महीने तक रुकी। देखिए, गेट के ऊपर किले लगाए हुए हैं। किले इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि दुश्मन का हाथी इस गेट को नहीं तोड़ पाए। पूरी तरह से धारदार तरीके से बनाया हुआ था ना। हाँ, ये नीचे लड़ाई का मैदान है, सामने अरावली पहाड़ियाँ है। ये वही मैदान है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हाँ, और जी हाँ, राणा प्रताप के साथ हुआ था। रतन सिंह के साथ। हाँ, ये सामने अरावली पहाड़ियाँ हैं, जो कोटा बूंदी तक एक के बाद एक पहाड़ हैं। यहाँ के आदिवासी लोग 32 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लाते हैं।
कितने दिन युद्ध चला था 6 यहाँ? महीने 7 दिन। 6 महीने 7 दिन। हाँ। इससे पीछे जो दिख रहा है पूरा हाँ, ये जो मैदान दिख रहा है इसी में हुआ क्या था। आप स्वयं 6 महीने तक तलवार लेकर डेली युद्ध कर सकते हैं? इतनी ताकत है। लेकिन हमारे जवान 6 महीने तक तलवार चलाना 7.5 किलो की एक हाथ से, दूसरा एक हाथ में 4 किलो का ढाल होता है जो अपनी रक्षा करने के लिए, उसके अलावा शरीर के ऊपर कवच वगैरह पहनते हैं लोहे के, जिनके जंजीरें लगी हुई होती है, उससे क्या कि शरीर में घाव नहीं लगता।